पहली बार करते हैं कोर्स सब्जेक्ट्स कंपलसरी रहने वाले हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपके पास पोल साइंस सोशियोलॉजी में ऑप्शन होता है। जनरली बच्चे पोल साइंस पे आप भागते हैं, बट आपको भीड़ की तरफ नहीं भागना है, आपको देखना है सोशियोलॉजी अच्छी है या पोल साइंस अच्छी है आपके लिए। यहाँ ऑप्शन आता है साइकोलॉजी, और एज यूजुअल आपको एक ना एक लैंग्वेज ऑप्ट करना ही पड़ता है। आप जनरली स्कूल का ऑप्शन होता है हिंदी या इंग्लिश में, बट कहीं कहीं दोनों लेनी पड़ती है, वो स्कूल को डिपेंड करता है क्या है, लेकिन आपको लैंग्वेज ऑप्ट करनी पड़ेगी। उसमें फिर आपके पास ऑप्शन आता है भाई जो सर ने बताया, फिजिकल एजुकेशन का एक कंपल्सरी होता ही होता है एडिशनल, जो फिजिकल एजुकेशन मिलेगा, या फिर यहाँ पे सीएस का ऑप्शन, कंप्यूटर साइंस या आईटी जो है उसका ऑप्शन आपके पास होता है। ये 17 को तीनों स्ट्रीम में लेना है पड़ेगा, इन दोनों में से कोई एक। नेक्स्ट ये डिस्कस कर लेते हैं हम लोग स्किल्स लीडर। अच्छा, अब मुझे किस बेसिस पे कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए? अच्छा, किस किस को यहाँ पे लगता है यार मेरी थिंकिंग स्किल्स बड़ी अच्छी है, मैं आउट द बॉक्स सोच सकता हूँ, सो लगता है क्या मैं आउट द बॉक्स आके सोच सकता हूँ चीजों के लिए। कोई नहीं, जिसको पसंद होता है कि भाई ये जो चीज बनी है ये कैसे बनी है, मतलब जिसको एक बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी वाला माइंड होता है जिसका। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एसी चल रहा है, ठीक है, तो ये एसी चल रहा था, इसमें क्या मैकेनिज्म यूज हुआ, ये ठंडी हवा कैसे फेंक रहा है, बाहर तो बहुत गर्मी हो रही है, ठंडी हवा कैसे फेंक रहा है। एग्जाम्पल आपका गोल था पुलिस ऑफिसर बनना है, तो ये गोल है, तो अब वो बनने के लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना पड़ेगा? ये दो क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया क्या है कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, या तो आप उसके हिसाब से जाओ, और दूसरा क्राइटेरिया क्या है, आप अपना एक गोल बना लो कि मेरे को ये बनना है, तो इसको बनने के लिए आपको क्या कर दो। समझ में आया? तो हम दोनों क्राइटेरिया एक एक करके समझ। सो पहला जो क्राइटेरिया है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट्स। मतलब हम क्राइटेरिया ये ले रहे हैं कि अब हमें कौन से सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, उसमें हम स्ट्रीम दें। तो सबसे पहले आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि आपको फिजिक्स और मैथ्स जो आपने क्लास 10th में पढ़ी है, फिजिक्स और मैथ्स जो आपने क्लास 10th में पढ़ी है, क्या आपको उसमें इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट फिजिक्स और मैथ्स में इंटरेस्ट है? अगर आपको इन दोनों में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो आप चाहे साइंस चूज कर लो, चाहे कॉमर्स चूज कर लो, इन दोनों सब्जेक्ट्स में ये आएगा ही आएगा। ठीक है, आप साइंस चूज करोगे तो मैंने आपको दिखाई थी ना पिछली वाली स्लाइड, देखो साइंस चूज करा तो फिजिक्स तो आया, ये तो कंपल्सरी सब्जेक्ट है, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर जिसको फिजिक्स या फिर मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तो वो चूज ही मत करो साइंस, है ना, क्योंकि फिजिक्स तो कंपल्सरी सब्जेक्ट है ना, 11th में भी पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है। मैथ्स को एक बार को हटा सकते हैं पर फिजिक्स तो पढ़ना पड़ेगा, तो वो साइंस को चूज मत करो। आई बात समझ में? कोई डाउट है इसमें? नहीं? फिर आ जाते हैं कॉमर्स में। ठीक है, अब कॉमर्स में हमारी मैथ्स यूज हो रही है। क्या यूज हो रही है? मैथ्स। अब आप बोलोगे भैया मैं तो चलो ठीक है मैथ्स को हटा देता हूँ, बाकी सारे सब्जेक्ट ले लेता हूँ। मैथ्स को हटा दिया, बाकी सारे सब्जेक्ट ले लिए, पर ये अकाउंट्स वगैरह भी तो है, इनके अंदर भी क्या यूज हो रहा है? मैथ्स यूज हो रही है। तो मैथ्स तो आप चाहे चूज करो चाहे ना करो, आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना, देखो आपके पास हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, इन सब में कहाँ है फिजिक्स और मैथ्स? है इसमें फिजिक्स और मैथ्स? नहीं है। तो जिसको फिजिक्स और मैथ्स में दिक्कत है, जो जिसको इंटरेस्ट नहीं है, वो क्या चूज कर सकता है? आर्ट्स चूज कर। वो डायरेक्टली क्या चूज कर सकता है? आर्ट्स चूज कर। आई बस में अगर हमारा ऑप्शन यस होता, ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें अपने आप से पूछना है, क्या पूछना है कि हमें क्या बिजनेस या फाइनेंस में इंटरेस्ट है? लिखो दूसरा क्वेश्चन लिखो, डू यू लाइक बिजनेस और फाइनेंस? सो जिसको बिजनेस और फाइनेंस में इंटरेस्ट है वो क्या करेगा? कॉमर्स ले लेगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस और फाइनेंस की जो पढ़ाई होती है वो कहां पर होती है? कॉमर्स में। बिजनेस और फाइनेंस साइंस में तो नहीं पढ़ाया जाएगा, कहां पढ़ाया जाएगा? कॉमर्स में पढ़ाया जाएगा। तो वो डायरेक्टली क्या ले सकता है?
कॉमर्स। अब कॉमर्स में भी ऑप्शन आते हैं विद और विदाउट मैथ्स, वो सर बताएंगे। मैं बात करूँ बेटा कॉमर्स के सब्जेक्ट्स की, जैसा कि हमने बात किया था, कॉमर्स में 3 कोर सब्जेक्ट्स होते हैं आपके पास, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स। बेटा ये तो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। अगर किसी का इंटरेस्ट बेटा मैथ्स में है, सपोज करो किसी को मैथ्स अच्छा लगता है, तो वो कॉमर्स विद मैथ चूज कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ किसी का इंटरेस्ट नहीं है, किसी को अच्छा नहीं लगता मैथ्स, तो बेटा वो क्या कर सकता है, विदाउट मैथ्स भी ऑप्ट कर सकता है। मैथ्स के बिहाफ पे आपको कौन सा सब्जेक्ट होगा, हिंदी हो सकता है, आईबी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके स्कूल पे कौन सा सब्जेक्ट आपको ऑफर करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ बेटा अकाउंटेंसी, अगर मैं बात करूँ बिजनेस की और फाइनेंस की, बिजनेस और फाइनेंस बेटा ये थोड़ा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ये बेटा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ठीक है। आप सपोज करो कि आपको एक बिजनेसमैन बनना है, ठीक है। बिजनेसमैन बनने के लिए बेटा आपको बिजनेस की थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल नॉलेज तो होनी चाहिए, ठीक है। बिजनेस में टर्म्स यूज होते हैं। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक बिजनेसमैन और एक एंटरप्रेन्योर में क्या फर्क होता है, किसी को पता बेटा? अभी तो लगता होगा कि सबको ये दोनों चीज एक ही होती है कि बिजनेसमैन को या एंटरप्रेन्योर कहते हैं। हालांकि एक हद तक सही है, लेकिन इसमें भी एक डिफरेंस है बेटा। किसी को पता है एक एंटरप्रेन्योर और एक बिजनेसमैन में क्या डिफरेंस है? किसी को भी XYZ गलत पता हो, सही को बोलो, बता सकते हैं कुछ XYZ? एक बिजनेसमैन और एक एंटरप्रेन्योर में कुछ डिफरेंस होता है, एक पॉइंट का डिफरेंस होता है बेटा। किसी को कुछ पता है? चलो मैं बेटा, एक जो अनपढ़ आदमी है जिसने किताबों को टच भी नहीं किया, वो हालांकि अच्छा पैसा कमाता है बिजनेस से, ठीक है, उसको हम टर्म देते हैं बिजनेसमैन। लेकिन बेटा एक पढ़ा लिखा व्यक्ति उसी बिजनेस को थोड़े इनोवेटिव तरीके से करता है। सपोज करो बेटा मेरी शॉप है, जिसे कहते हो आप एक किराने की शॉप कहते हो, लेकिन वही स्टोर को मैंने एक ऑनलाइन स्टोर बना दिया, एक डिपार्टमेंटल स्टोर बना दिया। जो दुकान वाला है उसको तो मैं कहूंगा कि आप बिजनेसमैन, लेकिन वही उसने बिजनेस जो दूसरे तरीके से किया, एक डिपार्टमेंटल स्टोर बना दिया, एक ई कॉमर्स बना दिया, तो उसको मैं क्या कहूंगा, एंटरप्रेन्योर। क्योंकि बेटा उस बिजनेस को उसने इनोवेटिव तरीके से किया, तो इसको हम टर्म देंगे क्या, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, समझ में आया? तो बेटा बिजनेस जो है हर कोई कर सकता है, पढ़ा लिखा भी कर सकता है, अनपढ़ भी कर सकता है, लेकिन बेटा डिफरेंस यही होता है उसमें कि जो पढ़ा लिखा करता है उसमें रिस्क फैक्टर कम होता है। क्यों? क्योंकि आपने जो है सारे फैक्टर्स पढ़ रखे हैं, ठीक है। आपको एक सक्सेसफुल एक बिजनेसमैन बनाने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट पढ़ना मैंडेटरी है बेटा। अगर आपको जीरो नॉलेज है किसी भी चीज की, तो आप उस चीज में कुछ काम कर सकते हो। अगर आपको साइंस पसंद नहीं है, तो आप साइंस सब्जेक्ट में अच्छा कर सकते हो। वही सेम क्वेश्चन, अगर आपको बिजनेस अपना अच्छा करना है, आपको अपना फाइनेंस अच्छा करना है, आपको अपने सब्जेक्ट अच्छे करने हैं, अकाउंट्स में बेसिक न्यूमेरिकल्स होते हैं आपके, प्लस माइनस आपको आना चाहिए, जो आपकी बेसिक मैथ्स होती है, जो आप प्राइमरी में पढ़ के आए हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज निकालना, कितना रेशियो क्या होता है, ये बेसिक मैथ्स है बेटा, ये तो आपको आती ही हो। तो अगर आपको मैथ्स में डर लगता है तो विदाउट मैथ्स आप ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन आप ये भी सोच रहे हो कि सर अकाउंटेंसी में भी मैथ्स होगी, कहीं इसमें दिक्कत ना हो जाए, बेटा इतनी टफ मैथमेटिक्स है, वो इतनी टफ मैथमेटिक्स है कि आप कर लो। क्योंकि बेटा मेरे को भी मैथ्स में बहुत डर लगता, सच बताऊं, आदित्य सर और मैं साथ साथ पढ़ते थे। आदित्य सर 90 स्कोर करने वाले मैथमेटिक्स में और मैं 60 वाला, तो हमारे में बहुत डिफरेंस था। आदित्य सर ने PCM ऑफ की, मैंने कॉमर्स विदाउट मैथ हो। क्यों? क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं था बेटा मैथमेटिक्स में। मुझे पता था अगर मैं मैथ्स जबरदस्ती लूंगा तो मेरा एक साल बर्बाद होगा, मैं फेल हो जाऊंगा। तो बेटा हमेशा वही सब्जेक्ट आप ऑप्ट करिए जिसको आपको लगता है कि ये मेरे से हो जाएगा। ऐसे नहीं कि दोस्त ने मैथ्स ले ली मैं भी मैथ्स ले लेता। एक अभी रिसेंट बच्चा बताता हूँ आपको,
11th क्लास में है, 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया, ठीक है, विदाउट मैथ्स थी उसके पास, वो अकाउंटेंसी में पास हो गया, लेकिन वो थ्योरी बिजनेस में फेल हो गया। अब उसने मैथ्स कर ली, उसने अकाउंटेंसी कर ली, अब वो अकाउंटेंसी में पास भी हो गया बेटा, लेकिन वो बिजनेस में फेल हो गया, उससे थ्योरी सब्जेक्ट नहीं हुआ, लेकिन ये कोर सब्जेक्ट है, अब उसको चेंज भी नहीं कर सकता। तो बेटा उसको बाय डिफॉल्ट अब वो सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, उसमें अच्छा होना पड़ेगा। तो समटाइम्स आपके पास ये सर्कमस्टांसेस भी आ जाते हैं कि आपको कुछ चीज समझ नहीं आ रही है, तो आपको समझना ही पड़ेगा। तो आपको मैथ्स कब लेनी है? जब आपको मैथ्स में इंटरेस्ट हो। अगर मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तो आप विदाउट मैथ्स कॉमर्स भी ले सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आपको अपने आप से क्या पूछनी है, अगर आपका इसमें भी जवाब नो था, बिजनेस एंड फाइनेंस में भी आपका जवाब नो था, तो आपको नेक्स्ट चीज क्या पूछनी है, क्या आपको मैथ्स पसंद है या मैथ्स और फिजिक्स पसंद है एज कंपेयर टू बायोलॉजी। क्योंकि देखो अभी आपने यहाँ पे ह्यूमैनिटीज छोड़ दिया, यहाँ पे हमने कॉमर्स छोड़ दिया, अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, साइंस बचा ना। 3 ऑप्शन होते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। साइंस, कॉमर्स 3 ऑप्शन होते हैं। आर्ट्स हमने यहाँ पे छोड़ दिया, कॉमर्स हमने यहाँ पे छोड़ दिया, तो अब ऑप्शन क्या बचा, साइंस बचा। अब साइंस में भी 2 ऑप्शन आते हैं, कितने ऑप्शन आते हैं, कौन कौन से, पीसीबी और पीसीएम, ठीक है। इसमें क्या डिफरेंस है, मैथ्स और बायोलॉजी का, यही तो डिफरेंस है। पीसीबी में बायोलॉजी आ जाती है, पीसीएम में मैथ्स आ जाती है, ये डिफरेंस है ना। तो अपने आप से अब ये सवाल पूछना है कि आपको मैथ्स पसंद है या बायोलॉजी पसंद है। क्या क्वेश्चन पूछना है अपने आप से, मैथ्स पसंद है या बायोलॉजी पसंद है। तो लिखो ये क्वेश्चन, डू यू लाइक मैथ्स, डू यू लाइक मैथ्स लिखो और उसका आंसर लिखो यस और नो। अगर आपको मैथ्स पसंद है तो आप क्या ले सकते हो, पीसीएम। साइंस में क्या ले सकते हो, पीसीएम। अगर आपको मैथ्स यहाँ पे पसंद नहीं है, बायोलॉजी पसंद है, बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो आप क्या ले सकते हो, पीसीबी, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं,